Hello everyone, my name is Saurya Kumar. I teach in class 4 and आज हम लोग NCERT क्लास 4 चैप्टर 14 द गिविंग ट्री इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक के इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक की हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। मैंने आपके लिए NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के मैथ के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो का नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और हिंदी का भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके लिए मैंने NCERT क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 EVS के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो मैंने आज ना आपको NCERT क्लास 4 चैप्टर 14 द गिविंग ट्री का एक्सप्लेनेशन अभी शुरू करूँगा, कहानी पढ़ के आपको समझाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करूँगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने वो जो मैंने हैप्पी टीचर्स डे वाला जो वीडियो बनाया उसमें बहुत आपने मैं क्या बताऊँ, ज़िंदगी बदल दी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उस पर व्यूज़ भी खूब आए। और वॉच टाइम तो मैं देखी 2 मिनट का वीडियो पे 9 आवर्स वॉच टाइम आए। और वॉच टाइम लाइए कम से कम 100 आवर तो ला ही दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर का नाम है द गिविंग ट्री। चैप्टर का नाम है द गिविंग ट्री, मतलब ये जो चैप्टर ये कुछ देने वाला चैप्टर, किसी को देता है। ओके, इसका चैप्टर का मतलब तो आप समझिएगा, द गिविंग ट्री मतलब ये किसी को देता है। ओके, और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन। आप कैसा फील करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग विथ अदर्स। और आप कैसा फील करते हैं जब आप किसी चीज़ को, किसी आदमी को, अपने जो अब कोई थिंग है उसे शेयर करते हैं किसी और आदमी को। तो ऐसा होता है ना कि सेटिस्फाइड होता है, मतलब संतुष्ट हो जाते हैं आपकी, मैंने ये चीज़ किया, अपने मन से संतुष्ट हो जाते हैं। अरे मैंने ये चीज़ किया, मैंने उसकी मदद किया, अपने मन से आप संतुष्ट हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। आप इस कहानी को पढ़िए कि कैसे एक ट्री ने इसके साथ खेला और इसकी मदद की, और कैसा फील किया जब इस बॉय को इन्होंने मदद की, इस पेड़ ने। तो पर यहाँ नरेटर बोलते हैं जो इस पोयम को कहानी को लिखी हैं। वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एक बार की बात है, जब एक पेड़ था, वो जो छोटा सा एक लड़का था उसे बहुत प्यार करता था। हर दिन जो लड़का है वो पेड़ के पास विजिट करता था, आता था और उसके साथ खेलता था। कंपनी मतलब साथ होता है, ठीक है। पेड़ कहता था कम हेयर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। ट्री बोलता है, पेड़ बोलता है कम हेयर माई बॉय, आओ मेरे पास बच्चे, मेरे पास आओ। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। मेरे पास आओ और मेरे ट्रंक पे चढ़ो और मेरे जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, उन पे स्विंग करो, झूलो, ठीक है। बॉय क्या करता है, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, जो वो ब्रांचेस में स्विंगिंग करते रहता है, झूमते रहता है। तो बोलता है आह व्हाट फन, क्या मजा आ रहा है, आह। पेड़ कहता है आर यू हैंग्री, ईट माई एप्पल्स। क्या तुम भूखे हो, मेरे एप्पल्स खा लो, मेरे सेब खा लो, ठीक है। बॉय बोलता है ईटिंग एप्पल्स, खाते खाते जो बॉय होता है वो बोलता है हाउ डिलीशियस, कितने अच्छे लग रहे हैं ये एप्पल्स खाते खाते, ठीक है। फिर नरेटर बोलता है व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। अब जब वो बच्चा थक जाता है तो क्या करता है, पेड़ के नीचे सो जाता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट शेड। जो पेड़ है बहुत खुश हो जाता है, जो बच्चे को वो शेड देता, अपनी छाया देता, तो बहुत खुश हो जाता है ये चीज़ करते हुए। बट टाइम वेंट बाई, लेकिन टाइम जो है बीतते गया। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे। और जो बच्चा वो मतलब बढ़ते गया, उसका एज बढ़ते गया, वो बड़ा होते गया और वहाँ से चला गया था उसी टाइम, ठीक है, सो करके वहाँ से। द ट्री वॉज ऑफ्टन अलोन। अब जो पेड़ है वो अकेला हो जाता है, ठीक है, बहुत दिन के लिए अकेला हो जाता है। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी।
बहुत सालों बाद एक दिन वो लड़का जो है वो पेड़ के पास आता है और पेड़ बहुत खुश हो जाता है ये चीज को देखते। ट्री बोलता है, कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। पेड़ है वो फिर से बोलता है, कम माई बॉय, आओ मेरे पास बच्चे, मेरे ट्रंक पे चढ़ो और मेरे ब्रांचेस पे स्विंग करो, झूमो। बॉय बोलता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खेलता और मतलब खेलना और उस चढ़ना उसके काम नहीं, वो बहुत बड़ा हो गया। आई वॉन्ट टू व्यू थिंग्स एंड हैव फन, मुझे कुछ चीज़ खरीदने हैं और फन करना है। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, कैन यू गिव सम मनी। वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, ये लड़का मांगता है कि कुछ मुझे पैसे चाहिए। अब ट्री बोलता है, आई एम सॉरी आई हैव नो मनी, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे पास तो कोई मनी नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास तो बस पत्ते और एप्पल्स हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, तुम मेरे एप्पल्स जो है, सेब जो है, उन्हें मतलब ले लो, तोड़ लो और मार्केट में जाकर के सेल कर लो। देन यू विल हैव मनी, देन तुम्हारे पास वो मनी आ जाएंगी, ठीक है। नरेटर बोलता है, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे, जो बॉय है बहुत खुश हो जाता है, एप्पल्स तोड़ करके वो चले जाता है। द ट्री वाज ऑल्सो हैप्पी, जो पेड़ है वो फिर से खुश हो जाता है, बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ट्री वाज सैड, जो बच्चा है वो फिर से बहुत दिन सालों के लिए आता ही नहीं, स्टेड एक ही जगह, मतलब वो अपने जगह पे रहता है, वो कभी नहीं आता है, और जो पेड़ है वो बहुत दुखी हो जाता है। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय, एक दिन क्या होता है कि जो बॉय है वो फिर से आ जाता है और जो पेड़ है वो खुशी के मारे बहुत, मतलब कुछ बोलने पर उसके रहता है नहीं, बहुत मजा आ जाता है उसे, ठीक है। पेड़ बोलता है, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई सीड एंड बी हैप्पी। कम बॉय कम, आओ मेरे बच्चे आओ, मेरे ट्रंक पे चढ़ो, मेरे ब्रांचेस पे स्विंग करो, मतलब झूमो, मेरे एप्पल्स खाओ और मेरे छाया में सो, मतलब खेलो और सो जाओ, मतलब खुश रहो, यही मतलब है इसका बोलने का। बॉय बोलता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्री, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं क्लाइंब ट्री नहीं कर सकता हूँ, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता हूँ। आई एम गेटिंग मैरिज एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन। अब वो क्या बोलता है, मेरी शादी होने वाली है तो मेरे को घर चाहिए एक, तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे के लिए, कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मेरे लिए हाउस दे सकते हो। उसकी वाइफ, उसकी शादी होने वाली तो वाइफ और चिल्ड्रेन आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए उसे घर चाहिए। आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस, मेरे पास तो कोई घर नहीं है, आप तुम मेरे ब्रांचेस जो हैं मेरे, उन्हें तुम तोड़ कर, मतलब काट करके लेके जा सकते हो घर बनाने के लिए। नरेटर बोलता है, सो द बॉय कट ऑफ द ट्री ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस, जो बॉय है वो फिर अपना पेड़ की जो ब्रांचेस है उसे काट लेता है और फिर उसे लेकर के घर बनाने के लिए चले जाता है। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी, ट्री जो है बहुत खुश हो जाता है, बट बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सेड अगेन, जो लड़का है वो फिर से बहुत दिनों तक नहीं आता, बहुत समय के लिए, और पेड़ जो है फिर से दुखी हो जाता है। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर सम ईयर, वो बहुत सालों बाद आता है, तो द ट्री वाज सो हैप्पी दैट इफ कुड हार्डली स्पीक, नाउ द बॉय वाज अ यंग मैन। और अब क्या होता है कि बहुत सालों बाद वो आता है तो पेड़ बहुत खुश हो जाता है और वो जो है कड़क आवाज़ में बोलता है, क्योंकि बच्चा था तो सॉफ्ट आवाज़ में बोलता था, उसका आवाज़ जो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका आवाज़ जो हार्ड हो गया। नाउ द बॉय वाज अ यंग मैन, अब जो बॉय है वो बहुत बड़ा हो जाता है, यंग मैन बन जाता है, ठीक है, बड़ा आदमी बन जाता है। ट्री है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और इस बार पेड़ वो ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे ब्रांचेस पे स्विंग करो, मेरे एप्पल्स खाओ, ये करो वो करो, इस बार वो चुपचाप बोलता है कि आओ बच्चे आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। यंग मैन बोलता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मैं जो हूँ बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। आई वांट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट, वो बोलता है कि मुझे एक बोट चाहिए मुझे जाने के लिए, कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मेरे को एक बोट दे सकते हो। ट्री बोलता है, ऑल आई हैव अ लेफ्ट इज अ ट्रंक, मेरे पास बस ट्रंक बचे हैं, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। अब बोलता है पेड़ कि मेरा ट्रंक जो है उसे काट लो और बोट बना लो, देन यू कैन सेल अवे, अब तुम उसे चला सकते हो, उस ट्रंक से नाव बना करके चला सकते हो, ठीक है। नरेटर बोलता है, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे
इन अ बोट। जो यंग मैन है वो पेड़ की ट्रंक को काट लेता है और बोट बनाता है और फिर अपना काम करने के लिए चले जाता है। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। अब जो पेड़ है वो बस अपने स्टम्प के साथ अकेला रह जाता है। और एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन। नाउ ही वाज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। बहुत समय बाद यंग मैन जो है वो फिर से आता है। अब वो है क्या कि वो बूढ़ा आदमी बन जाता है, ओल्ड मैन बन जाता है, लेकिन पेड़ जो है उससे बहुत प्यार करता था, तो वो तुरंत पहचान लेता है कि वही बच्चा जो मेरे पास आकर के खेलता था, मेरे ब्रांचेस पे स्विंग करता था, मेरे ट्रंक पे चढ़ता था और मेरे एप्पल्स खाता था। ट्री बोलता है आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गोन। पेड़ बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं बचा तुम्हारे को देने के लिए, मेरे एप्पल्स भी चले गए। ओल्ड मैन बोलता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। मेरे जो दांत हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए एप्पल्स के लिए, एप्पल्स मेरे दांत नहीं खा सकते। जो बुरा आदमी हो जाता है उसका दांत कमज़ोर हो जाता है, तो वो एप्पल्स नहीं खा सकते थे, क्योंकि एप्पल थोड़ा सा होता है ना कि हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन बूढ़े आदमी के लिए हार्ड हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े आदमी का जो दांत होता है बहुत कमज़ोर होता है और जो एप्पल्स है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। तो जो यंग मैन है और बच्चा है वो तो तुरंत खा लेगा, क्योंकि उनका दांत मजबूत होता है, और बच्चा तो तुरंत खा लेगा क्योंकि उसका दांत जन्म ही दिया है, तुरंत का है, 10 साल 15 साल हुआ तो तुरंत खा लेगा, उसका दांत बहुत मजबूत रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा, जैसे आदमी का जो शक्ल होता है वो बदलते जाता है ना, ओल्ड मैन जैसे जैसे होते जाता है उसका पूरा साइज जो है बढ़ करके थोड़ा सा कम जाता है और उसका पूरा जो फेस होता है पूरा बदल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से उसका दांत, हमारा दांत भी होता है, शुरू में बहुत ज़्यादा होता है ताकतवर, बाद में भी होता है, लेकिन जैसे पूरा हो जाओगे आप थोड़ा सा कमज़ोर होने लग जाएगा, और फिर जब आपकी मृत्यु आ जाएगी, आप मरने लगोगे, तो आपका दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, आप एप्पल जैसे चीज़ ही नहीं खा सकते, ठीक है, आप बहुत सॉफ्ट थिंग ही खा सकते हैं। ट्री बोलता है माई ब्रांचेस आर गोन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। ट्री बोलता है कि मेरे जो ब्रांचेस है वो भी चले गए, अब तुम कैसे स्विंग कर सकते हो, कैसे झूल सकते हो। ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अब ब्रांचेस पे स्विंग नहीं कर सकता हूँ, झूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बूढ़ा आदमी है भाई, उतना तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है। बच्चा होता है तो वो सब कर लेता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, बूढ़ा तक हो गया था, ठीक है। ट्री बोलता है माई ट्रंक इज गोन, यू कैन नॉट क्लाइंब। ट्री बोलता है कि मेरे जो ट्रंक है वो भी चले गए। अब उसे तो लग रहा था कि मैं अपना डायलॉग बोलूँ, कुछ ना कुछ करे, लेकिन ओल्ड मैन तो वो कर नहीं सकता था। वो बोलता है कि मेरे ट्रंक भी चले गए कि तुम क्लाइंब भी नहीं कर सकते हो। ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं चढ़ नहीं पाऊंगा अब। ट्री बोलता है साइगिंग करके आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। ट्री जो है मायूस होकर के कहता है आई एम सॉरी, मैं विश करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ होती जो कि मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचे, मेरे पास बस ओल्ड स्टम्प बचा है, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओल्ड मैन बोलता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन। वो ओल्ड मैन बोलता है कि डियर ट्री तुमने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ दिया, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक शांति सा जगह और बैठने के लिए और रेस्ट करने के लिए चाहिए जगह, ठीक है। बूढ़े लोगों का आप नहीं देखते कि वो घर में नहीं रहते, क्योंकि घर में तो कुछ ना कुछ होते रहेगा, इसलिए वो कहीं बाहर जाते हैं, या अपना कहीं, अगर आप वो गांव में रहते हैं तो वो कहीं भी जाके अपना कहीं दलान बना रहता है ना, उस सो जाते हैं, और ऐसे ही उनका काम ही रहता है। वो बचपन में तो नहीं सोते, लेकिन बड़े हो जाते, बूढ़े हो जाते, तो उन्हें क्वाइटली प्लेस चाहिए और सीट बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए रहना चाहिए जगह। ट्री जो है हैप्पली वेल एंड ओल्ड मैन इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। पेड़ जो है खुश हो जाता है, पता है कैसे, क्यों, वेल एंड ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन। वो बोलता है वेल मेरा जो ओल्ड स्टम्प है, मेरा जो ओल्ड स्टम्प है वो बहुत अच्छा है बैठने और रेस्ट करने के लिए। वो इस चीज़ से खुश हो जाता है कि इस बार भी वो कुछ दे तो रहा है ना, कुछ भी दे रहा है, ओल्ड स्टम्प ही दे रहा है, लेकिन बैठने और लेटने के लिए दे रहा है। कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ मेरे दोस्त, आओ मेरे पे बैठो और मेरे पे रेस्ट करो। नरेटर बोलता है द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। जो ओल्ड मैन है वो वहाँ लेट जाता है और जो ट्री है बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। ये जो है
कहानी ये द गिविंग ट्री से अडेप्ट किया गया है। और ये किन्होंने लिखा है? सेल सिल्वरस्टीन ने। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, टेस्ट में पूछा जा सकता है। ओके, न्यू वर्ड्स क्या देख लेते हैं। स्विंग मतलब होता है झूमना, डिलीशियस मतलब बहुत अच्छा, प्लक मतलब तोड़ना, ट्रिप मतलब आप कहीं ट्रिप में जा रहे हैं तो वो ट्रिप होता है, आप स्कूल ट्रिप में भी जाते हैं, बड़ी बिजनेस ट्रिप में भी जाते हैं। सेल करना, जो आप सेल करते हैं, नाव चलाते हैं, उसे सेल करते हैं इंग्लिश में। स्टंप, जो बूढ़ा स्टंप है, ये देख सकते हैं आप, ये एक स्टंप है, तो यही स्टंप है, इसे स्टंप कहते हैं। ओके, और रिकग्नाइज मतलब पहचानना। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का टॉपिक है रीडिंग स्पॉन का पढ़ाई मजे में। ठीक है, तो रीडिंग स्पॉन का पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। कैसे जो बॉय है वो मजे करता था ट्री के साथ, मतलब ट्री के साथ कैसे वो मजा करता था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। पेड़ जो है कैसे उसकी मदद करता है लड़के को पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय मेक विथ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लड़का जो है वो ब्रांचेस से, पेड़ की ब्रांचेस से क्या बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय मेक विथ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। लड़का जो है पेड़ के ट्रंक से क्या बनाता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ वाज द स्टंप ऑफ द ट्री यूजफुल। और जो पेड़ का स्टंप है वो क्यों इतना यूजफुल है, कैसे यूजफुल है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। और ये जो पोएम है इसे द गिविंग ट्री क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इन 6 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो आंसर है द बॉय क्लाइम्ब द ट्रंक ऑफ द ट्री। जो बॉय है वो ट्री के ट्रंक पे चढ़ता है, स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, उसके ब्रांचेस में स्विंग करता है, एट इट्स फ्रूट्स, उनके फ्रूट्स खाता था, और वहाँ उसके छाया में सोता था। ठीक है, ऐसे वो पेड़ के साथ मजे करता था। और सेकंड क्वेश्चन है कि कैसे जो पेड़ है वो बच्चे को अर्न मनी करता है, कैसे पैसा दे कमाने के लिए करता है मदद। तो इसका आंसर है, द ट्री टोल्ड द बॉय टू प्लक ऑल द एप्पल्स एंड अर्न मनी बाय सेलिंग देम इन द मार्केट। पेड़ बोलता है कि बच्चे से बोलता है कि मेरे सारे एप्पल्स को तोड़ लो, तो आप उसे बेच देंगे तो उसे पैसा मिल जाएगा मार्केट में अगर आप बेच देंगे। आप देख ही सकते हैं कि एप्पल जो है 50-60 रुपए किलो मिल जाता है, 50-60 रुपीज किलो मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे में वो पैसा कमा सकता था। और पेड़ में तो बहुत सेब होते हैं, तो सारे तोड़ लेगा तो बहुत हो जाएंगे, कम से कम 10-20 किलो हो ही जाना चाहिए, तो इसमें बहुत वो पैसा कमा सकता था। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, मेरी इमेजिनेशन है। अब ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें मैं नहीं कुछ कहूँगा, इसलिए मैं बस इमेजिन करके आपको बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द बॉय मेक विथ द ब्रांचेस ऑफ ट्री। पेड़ के ब्रांचेस से जो लड़का है वो क्या बनाता है। द बॉय मेड अ हाउस विथ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। पेड़ के शाखा से वो क्या बनाता है, घर बनाता है बॉय जो है। फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। पेड़ के ट्रंक से जो लड़का है वो क्या बनाता है। द बॉय मेड अ बोट विथ द ट्रंक ऑफ द ट्री। पेड़ के ट्रंक से है, पेड़ के ट्रंक से वो बोट बनाता है वो लड़का। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ वाज द स्टंप ऑफ द ट्री यूजफुल। जो पेड़ का स्टंप होता है वो क्यों इतना यूजफुल होता है। तो द स्टंप ऑफ द ट्री प्रूव्ड टू बी यूजफुल बाय ऑफरिंग द ओल्ड मैन अ पीसफुल प्लेस टू सीट एंड रेस्ट। जो स्टंप है ये प्रूफ कर देता है कि वो कितना यूजफुल है, और ऑफर करके बता देता है कि कैसा कितना यूजफुल है। बूढ़े आदमी को शांति वाला जगह मिल जाता है, बैठने और लेटने के लिए भी जगह मिल जाता है। ठीक है, बाकी सिक्स्थ क्वेश्चन था कि कैसे जो गिविंग ट्री, इसका नाम गिविंग ट्री क्यों बना। ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही द गिविंग ट्री क्यों पड़ा। तो द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री। इस जो पोएम का नाम है द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स समथिंग और द अदर टू द बॉय टू मेक हिम हैप्पी। क्योंकि जो पेड़ है वो हमेशा कुछ न कुछ बॉय को देते रहा, अदर चीज देते रहा, खुश रहने के लिए सब कुछ वो उस बॉय को दे दिया, कुर्बान कर दिया। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ल्ड बिल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इस पे, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको नए वर्ड्स इसमें बनाने हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउड। अब इसमें आपको क्या कैसे एक नया वर्ड जोड़ना है और सेंटेंस को बनाना है। जैसे मैं एक बना के आपको दिखा दूंगा, बाकी आंसर पे आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे मैं बता देता हूँ, द चिल्ड्रन लव टू सिंग। बच्चा जो है वो तेज आवाज में गाना पसंद करता है, उसमें लाउड को लाउडली भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे सेकंड थर्ड क्वेश्चन का भी अलग अलग बनेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर है द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली। मतलब जो बच्चा है वो लाउडली गाना पसंद करता है। मैंने बताया था ना आपको, लाउड का LY लगेगा तो एक नया वर्ड्स बन जाएगा। तो द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, जो बच्चा वो पसंद करता है कैसे, लाउडली गाना गाने में,
दूसरा है रीड योर लेसन साइलेंटली, तुम अपना लेसन चुपचाप पढ़ो, मतलब साइलेंटली पढ़ो, ठीक है। तो साइलेंट था उसमें LY लग गया, साइलेंटली हो गया, ठीक है। सी है थ्रू द बॉल स्लोली, ये जो बॉल ऐसे स्लोली फेंको, स्लो था उसमें स्लोली कर दिया, मतलब थोड़ा और ज़्यादा धीरे फेंको, ओके। डी है द ट्री गिव इट्स फ्रूट टू बी द बॉय हैप्पी, मतलब जो पेड़ है वो बॉय को फ्रूट्स दे देता है, हैप्पी मतलब खुशी खुशी दे देता है, LY लग जाता है मतलब खुशी खुशी, हैप्पी मतलब खुश, और हैप्पी मतलब खुशी खुशी। और ई है डू यू वर्क नीट, क्या तुम अपना काम नीट करते हो, मतलब सही से करते हो, तो LY लग जाएगा, तो नीटली हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और करेक्ट वर्ड्स इसमें बताने। तो माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बाउच अ किलोग्राम ऑफ डैश एप्पल्स, ठीक है। तब आपको ऐसे बताना है, मेरी माँ जो है मार्केट जाती है और 1 किलोग्राम एप्पल या एप्पल्स हो गए, इसमें क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे मैं पूरा आपको आंसर में बता करके समझा करके पूरा बना करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बाउच अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स, यहाँ LES मतलब सॉरी S लगेगा क्योंकि इसमें 1 किलो है, 1 किलो में एप्पल बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक सेब नहीं ना, वो 1 किलो ले रही हैं, 1 किलो खरीद रही है मार्केट से मेरी माँ, तो एप्पल्स लगेगा, मतलब 1 किलो में एक दो तो होते नहीं है, एक तो होते नहीं है कि इसमें एप्पल लगेगा, S लगेगा क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा होता है, 1 से भी ज़्यादा होता है, 5 6 7 होता है, अगर छोटा रहा तो 8 से भी ज़्यादा हो जाता है, और अगर बड़ा था तो 3 4 तो हो जाता है मुश्किल से, ठीक है। एंड अ दर्जन बनाना, अब आपको 1 दर्जन बनाना लेती हैं, तो इसमें बनाना और बनानाज होगा, तो बनानाज होगा क्योंकि 1 दर्जन में कितने किलो होते हैं, 12 किलो होते हैं, ठीक है। तो 1 दर्जन ले रही है, 1 दर्जन में 2 से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल है, तो इसमें S लगेगा, ओके। एंड अ दर्जन ऑरेंज, और वो 1 दर्जन ऑरेंज लेती है, और 1 दर्जन ऑरेंज कितना होता है, 12 ऑरेंज होगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें ES लगेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 1 दर्जन है और 2 से ज़्यादा है तो प्लूरल हो गया, और इसमें 12 मिल रहे हैं तो 2 से तो ज़्यादा ही है ना भाई। और आई लव ऑरेंज, सो आई एट एन ऑरेंज या ऑरेंज, तो अब आपको बोल रहा है कि वो मैं संतरा जो है खाना पसंद करता हूँ, तो मतलब इसमें S नहीं लगेगा कि मैं सो आई एट तो मैं ऑरेंज खाता हूँ, S नहीं लगेगा क्योंकि आप संतरे ज़्यादा नहीं खा रहे, एक खा रहे हैं, ओके। माई ब्रदर वांटेड अ बनाना, मेरे जो भाई है एक केला मांगता है, ठीक है। तो इसमें अ है और बनाना है, तो इसमें S नहीं लगेगा, ए ही लगेगा, बनाना ही में रह जाएगा। एंड माई सिस्टर आस्क्ड फॉर एन एप्पल, और मेरी जो बहन है एप्पल के लिए बातें करती है, पूछती है, तो इसमें एप्पल ही लगेगा, S नहीं लगेगा। अ ट्री हैज़ 1 ट्रंक, पेड़ के जो एक ही 1 ही क्या है, ट्रंक है, तो इसमें S नहीं लगेगा, 1 है तो ट्रंक ही लगेगा, ठीक है। बट मैनी ब्रांचेस, लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं, तो इसमें ES लगेगा कि ब्रांच ही रह जाएगा, तो ES लगेगा क्योंकि बहुत सारे हो रहे हैं। अ ब्रांच एज अ नंबर ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, एक जो ब्रांच होता है इसमें ब्रांचेस नहीं होगा, एक ही ब्रांच की बात हो रही, तो एक ब्रांच में बहुत सारे नंबर ऑफ लीव्स रहते हैं, इसमें एक ही पत्ते नहीं रहते हैं, एक ब्रांच में बहुत सारे पत्ते होते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ऐसा कहाँ लगा, ES कहाँ लगा और नॉर्मल ही कहाँ लग गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, लेट्स टॉक, चलिए बातें करते हैं, क्या बातें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई शुड वी नॉट कट ट्री, हमें जो है पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द प्ले ओनली द स्टम्प ऑफ द ट्री इज लेफ्ट, फाइंड आउट इफ इट विल ग्रो इनटू अ ट्री अगेन। एंड में जब इस नाटक का एंड होता है तो बस ट्री के पास ओनली द स्टम्प ही बचता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो जो पेड़ है वो फिर से उग सकता है कि नहीं। और थर्ड क्वेश्चन है, से द गिवन सेंटेंसेस विथ डिफरेंट एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको यहाँ अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, ठीक है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर यह है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर है वी शुड नॉट कट द ट्री बिकॉज ट्री गिव अस मैनी थिंग्स such as फ्रूट्स, फ्यूल, वैल्यूएबल टाइम्बर, मेडिसिन एटसेट्रा। हमें क्या करना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे फ्रूट, फ्यूल, वैल्यूएबल टाइम्बर, मेडिसिन एटसेट्रा। ठीक है, दे गिव अस कूल शेड इन समर, और गर्मी के मौसम में वो ठंडी ठंडी छाया देती है। दे प्यूरिफाई एयर विच वी ब्रीथ, और वो प्यूरिफाई मतलब अच्छा शुद्ध हवा हम लोग को देती है जीने के लिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर फ्यूल कैसे पेड़ से होता है, फ्रूट होता है, वेल्यूएबल हमें टाइम्बर भी मिलता है, मेडिसिन भी मिलता है, एटसेट्रा भी मिलते हैं, मतलब एटसेट्रा नहीं और भी बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन फ्यूल कैसे मिलता है। देखिए बच्चों, ये चीज़ तो आपको क्लास 5 में पढ़ाई हो जाएगी। व्हाट इफ इट फ्रीजेस चैप्टर है ना, अभी क्लास 5 में होगा आपके लिए, तो वो उसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो अभी नॉर्मल आपको बता दूं तो पेड़ जो हजारों साल जब एक ही पत्थर पे दबे दबे ना, वो पेट्रोल बन जाते हैं, फ्यूल बन जाते हैं, पेट्रोल डीजल, तो ऐसे ही पेट्रोल निकल जाता है और उससे फ्यूल बन जाता है। ठीक है, समझ गए ना। बाद में आपको क्लास 5 में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी दूसरा क्वेश्चन तो था कि अगर स्टम्प ही अगर बचेगा तो क्या फिर से पेड़ उग सकता है, तो इसका आंसर है कि नो। देखिए, अगर स्टम्प ही उसका बचा है तो अब वो उग नहीं, मतलब उसका पेड़ फिर से नहीं बन पाएगा भाई, वो कट हो गया है। अगर वो किसी प्राकृतिक आपदा के वजह से गिरता तो भी फिर नहीं उगता। ओके, किसी भी आपदा से वो अगर कट ही जाता है, मतलब पूरा गिर जाता है पेड़, तो कुछ नहीं होता है, वो बस ऐसे ही रह जाएगा हमेशा के लिए। उसे आप काट देंगे, उसका नीचे जड़ काट देंगे, उसके बाद दूसरा कोई पेड़ के लिए कुछ बोएंगे, तब आपके लिए पेड़ उग जाएगा। ठीक है, तो जैसे एप्पल के लिए भी आपको एप्पल का बीज डालना पड़ता है तभी तो वो उगता है, और ये एप्पल का ही ट्री था एक तरह से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि इन्हें आपको अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। जैसे मैं बोलता हूँ कम टू प्ले विथ मी, दूसरा का हाँ दूसरा ये I will make fun by you things. You can climb up my trunks and swing from my branches. You can cut down my trunk. E. I am so old that I cannot swing on the branches. F. I am so tired that I cannot climb. ठीक है, आपको अलग अलग एक्सप्रेशन में इसे बोलना है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे सेंटेंसेस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक यह है लेफ्ट साइड। चलिए अब आपको लिखना है। अब देखिए, मैं कभी भी आपको पढ़ाऊँ ना तो आप क्वेश्चन आंसर तो आपको लिखना ही पड़ेगा आंसर को। ठीक है, तो लेफ्ट साइड चलिए लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर, ऑल्सो चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड ऐड इट बिफोर ईच सेंटेंस। ठीक है, रिमेंबर टू पुट अ कॉमा आफ्टर इट फॉर एग्जाम्पल फाइनली। जैसे देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ सेंटेंस दिए हुए, आपको करेक्ट ऑर्डर में देना है। फर्स्ट क्या है, देन क्या है, आफ्टर दैट क्या, फाइनली क्या है। आपको यहाँ चूज करना है राइट वर्ड जो आपको बॉक्स पे दिए हुए हैं नीचे, और आपको सेंटेंस के पहले उसे यूज करना है। आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी सेंटेंस बदल जाता है तो उसके बाद कॉमा लगाने का है। ठीक है, कोई भी, जैसे इट गिव, मानी इट गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद फाइनली जो होगा वो होगा। ठीक है, आपको यहाँ 4 दिया हुआ, इट गिव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस। यहाँ 4 आपको सेंटेंस भी दिए जाएंगे और 4 आपको क्लू भी दिए हुए, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट और फाइनली। तो क्वेश्चन क्या, इट गेव हिम इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, वो घर बनाने के लिए ब्रांचेस दिया। दूसरा है इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टंप, वो बैठने के लिए बोला हमसे। सी है इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक अ बोट, वो बोट के लिए ट्रंक दिया। द ट्री गेव्स इट एप्पल्स टू बॉय, बॉय को वो क्या दिया, एप्पल दिया। ठीक है, तो चलिए इन चारों का आंसर देखते हैं। तो उत्तर ये है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय। फर्स्ट जो है वो पेड़ क्या करता है, बॉय को एप्पल्स देता है। देन इट गेव इट्स ब्रांचेस टू मेक अ हाउस, देन क्या करता है वो ब्रांचेस देता है हाउस बनाने के लिए। आफ्टर दैट इट गेव हिम इट्स ट्रंक टू मेक बोट, आफ्टर दैट क्या करता है वो ट्रंक देता है बोट बनाने के लिए। और फाइनली इट आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द स्टंप, और फाइनली वो बोलता है कि मेरे स्टंप पे बैठो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है वर्क इन अ ग्रुप एंड डिसाइड द थिंग्स दैट यू कैन डू टू हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन। अब आप ऐसा ग्रुप बनाइए वर्क करने के लिए और डिसाइड कीजिए ऐसे थिंग जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स में मदद करे और कोई ओल्ड पर्सन। नाउ राइट 5 ऑफ दीज थिंग्स दैट यू विल डू। आप ऐसे 5 थिंग्स के बारे में बताइए जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, डू करना है आपको, करना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मदद लेना या किसी
ओल्ड पर्सन की, ठीक है, 5 थिंग्स। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो जैसे आई विल गिव देम टू वाटर टू ड्रिंक, मैंने पीने के लिए पानी दिया। आई विल गिव देम टू मेडिसिन ऑन टाइम, उसे मैंने टाइम पे मेडिसिन दिया। आई विल सिट वेन एवर आई गेट टाइम, मुझे जब टाइम मिलता है तो उन्हें बैठा देता हूँ कहीं पे। आई विल गो ऑन वॉक विद देम, मैं उनके साथ, मैं जब वॉक करने जाता हूँ तो उन्हें भी साथ में लेके चलता हूँ। आई विल डू एवरीथिंग दैट मेक्स देम हैप्पी, मैं सारी चीज़ें वैसे करता हूँ जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगे, हैप्पी लगे, वो खुश हों उस चीज़ से, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, लेट्स एक्ट। अब आपको क्या करना है, एक्ट करना है। क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर रीडिंग एंड टॉकिंग अबाउट ट्रीज। अब आपको क्या करना है, कुछ पढ़ना है, उसके बाद अबाउट ट्री के बारे में बातें करना है। यू आर थिंकिंग अबाउट ट्रीज टू, आपको पेड़ के बारे में सोचना है। कैन यू मेक द शेप ऑफ अ ट्री विथ योर बॉडी, क्या आप बॉडी से पेड़ का जो शेप होता है बना सकते हैं। लेट्स सी योर ब्रांचेस, आप अपनी ब्रांचेस देखिए। लेट्स सी ए फुल ट्री विथ फ्रूट एंड लिव्स, आप फुल ट्री के मतलब पूरा पेड़ है उसका फ्रूट्स एंड लिव्स जैसे रहता है वो देखिए। इनेक्ट अ कट ट्री विथ ओनली अ ट्रंक, उसके इनेक्ट अ कट ट्री विथ ओनली अ ट्रंक, आपको क्या करना है, ऐसा एक पेड़ बनाना जिसका कि पूरा पेड़ कटा हुआ ट्रंक रहे, ऐसा भी आपको एक्ट करना है। इनएक्ट अ ट्री विथ ओनली अ स्टम्प लेफ्ट, और आपको ऐसा भी एक्ट करना है कि इसमें स्टम्प बस रहे। कम्युनिकेट द आइडिया इन दिस प्ले, आपको इस आइडिया के प्ले को कम्युनिकेट करना, बातें करना है। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बेंड भी बना सकते हैं, जंप कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, हॉप कीजिए, क्लाइंब कीजिए, सब कुछ कीजिए, चढ़िए, कूदिए, खेलिए, जंप कीजिए, बेंड कीजिए, स्ट्रेच होइए, घूमिए फिरिए, मतलब बेंड होइए, टेढ़ा मेढ़ा हो करके एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। बाकी हमारा अगला है एक चिंठा चिट्ठू, एक छोटा सा पोयम है, पढ़ते हैं। चिंठा चिट्ठू इज अ टैमरिंड ट्री, चिंठा चिट्टू जो है एक टैमरिंड इमली का पेड़ है। दिस फेमस टैमरिंड ट्री इज इन ग्वालियर, वो एक फेमस टैमरिंड एक इमली का पेड़, एक फेमस इमली का पेड़ है जो कि ग्वालियर में है। इट ग्रो आवर टनसिन टॉम, वो हमारे जो है एक टनसिन के मकबरे में वो ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। टनसिन वाज अ ग्रेट सिंगर, टनसिन जो एक ग्रेट सिंगर है। पीपल इन ग्वालियर से, पीपल जो ग्वालियर के जो है पीपल बोलते हैं, ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिंड ट्री, बोलते हैं कि ये जो पेड़ इमली के पेड़ का जो पत्ता उसे खाओ, एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक टेंसिन, और आप फिर टेंसिन की तरह गा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चूज द राइट वर्ड्स, अब आपको यहाँ सही सही वर्ड्स चूज करना है, ठीक है, चूज करना है राइट वर्ड्स। फर्स्ट है इस पे, चिंता चिटू इज अ टैमरिंड ट्री या लीफ, और दूसरा है दिस फेमस ट्री इज इन गुंटूर या ग्वालियर, ये जो फेमस ट्री है गुंटूर में है, ग्वालियर में है। थर्ड, टनसिन वाज अ फेमस, टनसिन क्या है, एक फेमस सिंगर या डांसर। फोर्थ है द टैमरिंड ट्री ग्रो आवर टनसिन, जो इमली का जो पेड़ है वो टनसिन के हाउस या टॉम पे, मतलब उसके घर या मकबरे में जो टैमरिंड ट्री है वो ग्रो हो रहा है। और फिफ्थ है ईट द लीव्स ऑफ टैमरिंड ट्री, टैमरिंड इमली के जो पत्ते, इमली के पेड़ के जो पत्ते उन्हें खाओ, एंड यू विल ऑल्सो सिंग, और फिर तुम गा सकते हो, कैसे, टनसिन या अकबर की तरह। तो अभी 500 का आंसर आपको बताता हूँ। चिंता चिटू इज अ टैमरिंड ट्री, वो क्या है, चिंता चिटू क्या है, इमली का पेड़ है, पत्ता नहीं। दिस फेमस ट्री इज ग्वालियर, ये जो फेमस ट्री है ये कहाँ है, ग्वालियर में, गुंटूर में नहीं। तनसीन वाज अ फेमस सिंगर, तनसीन जो एक फेमस सिंगर है, डांसर नहीं। द टैमरिंड ट्री ग्रो ओवर तनसीन, जो टैमरिंड का इमली का जो पेड़ है वो तनसीन के टॉम में, मकबरे में उग रहा है, कोई घर में नहीं। ईट द लीव्स ऑफ द टैमरिंड ट्री, जो टैमरिंड इमली के पेड़ का पत्ता खाओ, एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक टनसिन, और तुम फिर टनसिन की तरह गा सकते हो, अकबर की तरह नहीं। तो ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको आज एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 14 द गिविंग ट्री का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया और सारे क्वेश्चन आंसर भी बता दिया हूँ। और इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर जगह फैला दीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम हर जगह में वायरल होता हूँ, यही मेरा बस चाहत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिसके टाइम पे वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। और हाँ, एक और बात सुन लीजिए, द डंकी का वीडियो भी कल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक स्पेशल वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो अब वो किस तरह से आएगा वो आप देखिएगा हमारे साथ, परसों या तरसों आ रही है हमारी एक स्पेशल वीडियो, जरूर देखिएगा। टाइम यही 8 बज के 10 मिनट, ये 8 बज के 10 मिनट नहीं,
8 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह के कभी भी आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा मेरे वीडियो पे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।